हेलो एवरीवन, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, हम प्रत्येक बार की तरह हम इस वीडियो में भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे आप वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीसीपी हो या फिर कोई भी स्टेट हो, ठीक ना। तो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो सभी के सभी दोस्तों रिपीटेड हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो 10 टॉपिक पर रहेंगे, ठीक ना। यानी कि 10 क्वेश्चन 10 टाइप के टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पेज नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपको वर्ष और आयु से, ठीक ना। यानी एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक ना। तो ये कि दोस्तों आरआरसी जयपुर 2014 में पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो देखो दोस्तों, वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, कि 5 वर्ष के बाद मेरी पिता की आयु कितनी 55 वर्ष हो जाएगी। बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी। तो पहले तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। कैसे? क्योंकि दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और हमें क्या करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें भी कुछ नहीं करना है और ना ही तो क्वेश्चन को कुछ करना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ने स्वयं ही ये कहा है कि भाई 5 वर्ष बाद मेरी पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 55 वर्ष। यानी दोस्तों आप कहाँ पर हैं? 5 वर्ष से आप वर्तमान में हैं। कहाँ पर हैं दोस्तों? वर्तमान में हैं। और आप कहा दोस्तों भविष्य की बात कर रहे हैं, यानी कि 55 वर्ष कर रहे हैं, 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। तो यानी कि दोस्तों आपकी पिता की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 55 वर्ष हो जाएगी। लेकिन दोस्तों वर्तमान में उसकी पिता की आयु कितनी है? 50 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 50 वर्ष है। तो उसने कहा है कि बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी होगी। यानी दोस्तों अब आपको क्या करना है? इसके पीछे की ओर जाना है, ठीक ना। कितने वर्ष जाना है? 8 वर्ष पीछे जाना है। तो 50 में से जब 8 वर्ष माइनस करोगे दोस्तों तो आपको कितनी आ जाएगी? 42 वर्ष। यानी दोस्तों उसकी आयु, उसके पापा की, पिताजी की आयु दोस्तों 8 वर्ष बाद कितनी होगी? 42 वर्ष होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे का क्वेश्चन दोस्तों आपको संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, सिस्टम नंबर से। कि जब हम क्या है एन को 6 से विभाजित किया जाता है, ठीक ना, तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तदंतर 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये आरआरसी ग्रुप डी हाजीपुर में 2000 कितने में पूछा गया? 13 में पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। क्या बोल रहा है वो कि भाई जब हम n में, ठीक है, जब हम n में किससे दोस्तों 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमें कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों अब हमें सोचना इतना सा है कि भाई हम n के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रख सकते हैं कि जिसमें हम 6 से भाग दें तो 4 मिले। तो आप कहोगे सर 10 रखेंगे। 6 एकम 6 कितना मिला हमें? शेषफल 4 मिला, ठीक ना। अब दोस्तों 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होता है? 16 होता है, ठीक ना। 12 4 कितना होता है? 16। यानी दोस्तों 16 में भी जब हम 6 से भाग देंगे तब भी हमें कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो दोस्तों हम कोई सी भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन हमें वो संख्या रखनी है कि जिसमें दोस्तों हम 6 से भाग दें तो हमें शेषफल कितना मिलना चाहिए? 4 मिलना चाहिए। तो एक तो 10 है दोस्तों, दूसरी क्या है? 16 है। हम कोई सी भी एक रख सकते हैं। क्या? 10। हमने क्या रख लिया दोस्तों? 6 n बराबर क्या रख लिया? 10 रख लिया, ठीक ना। कि भाई जब हम 10 में 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमें कितना मिला? 4 मिला। उसी प्रकार दोस्तों जो 2n है तो n के स्थान पर हमने क्या कर लिया दोस्तों? 10 रख ली, ठीक ना। तो 2 इंटू में 10 अपन में कितना है दोस्तों? 6 से भाग देना है। तो शेषफल क्या होगा ये उसने पूछा है। तो दोस्तों देखो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में दोस्तों जब आप 4 से भाग दोगे तो 4 चौके 16, तो कितना 6 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20, ठीक ना। तो कितना शेषफल बचा है दोस्तों? 2 बचा है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये भी सिस्टम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों आपको कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिस्टम नंबर से। टोटल आपको 4 क्वेश्चन सिस्टम नंबर यानी संख्या पद्धति से ही पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट आया है, लेकिन ये किससे रिलेटेड आया है दोस्तों? भिन्न से रेशियो से रिलेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक भिन्न के अंश की अपेक्षा हर कितना है? 1 अधिक है, ठीक ना। यदि अंश और हर दोनों में से कितना 1 घटाया जाए तो भिन्न 0.5 के बराबर हो जाती है। तो वह संख्या यानी वह भिन्न कौन सी है? तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया कि वो क्या कहला है। देखो जब
भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली ऑप्शन की ओर ध्यान देना है, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑप्शन के माध्यम से ही सॉल्व करनी होती हैं, ठीक ना। देखो कैसे, वो ये बोल रहा है कि एक भिन्न की अंश की अपेक्षा, यानी दोस्तों पहला ऑप्शन को हम चेक करें, ठीक है ना। पहले ऑप्शन को चेक करें दोस्तों, तो ये कितना है, 3/4 है। ऊपर की संख्या क्या होती है, अंश होती है, नीचे का क्या होता है, हर होता है। तो यही तो बोला, एक भिन्न में अंश की अपेक्षा, ये क्या है दोस्तों, अंश है ऊपर का, ठीक ना। अंश की अपेक्षा उसका हर कितना है, एक अधिक। देखो अंश एक कम है और हर एक क्या है, एक अधिक है। तो यही तो बोला, तो ये तो हमारे ऑप्शन में देकर रखा है, ठीक ना। इतना देकर रखा है कि नहीं, ठीक ना। अगला क्या बोला, यदि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया जाए, अंश में से भी एक माइनस करना है, इसमें से भी एक माइनस करना है, तो ये कितना होगा, 2 में कितना होगा, 4, 3 होगा, ठीक ना। कितना होगा, 3 होगा, ठीक ना। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो वो भिन्न आपकी कितनी 0.5 के बराबर हो जाती है, तो वो सही होगा, और नहीं होती है तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये 0 पॉइंट किसके लगभग में आ जाएगा, 6 के लगभग में आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन हमें चाहिए थी कितनी, 5 चाहिए थी, तो इसका मतलब है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्या है दोस्तों, 4/5 है। कितना है, 4/5 है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, अंश क्या है, 4 है, ठीक ना। एक कम है और हर क्या है दोस्तों, एक अधिक है, ठीक ना। माइनस का एक हम इसमें से करेंगे दोस्तों, ये 3 में कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 0 पॉइंट दोस्तों किसके लगभग में आ जाएगा, 7 के लगभग में आ जाएगा, ठीक ना। 0 पॉइंट किसके लगभग में आ जाएगा, 7 के। लेकर हमें चाहिए का 0.5, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक ना। अब ऑप्शन नंबर 3 की बात करें दोस्तों यदि हम, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। देखो यहाँ पर अंश क्या है, एक कम है और हर क्या है, एक अधिक है। इसमें से -1, इसमें से -1, 1 बटा कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 0 पॉइंट कितना मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों 0.5 के बराबर मिल गई है। वो भिन्न कौन सी है, 2/3 है, तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते चलें, ठीक ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी ध्यान दें। तो दोस्तों जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 1, ठीक ना। और जब k + n को, ठीक ना, 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो निम्न में से k का संबंधित मान क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन को पूछना है, ठीक ना, यानी बताना है। तो उसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हम k में दोस्तों किससे भाग दे रहे हैं, 1 से, 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना, 1 मिल रहा है, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों जब हम k प्लस में 1/5 से जब हम भाग दे रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक ना। तो अब दोस्तों हमें बात इतनी से ध्यान रखनी है कि यहाँ पर दोस्तों हमें ऐसी संख्या का चयन करना है। कैसी संख्या का दोस्तों, ध्यान से देखना, ऐसी संख्या का चयन करना है कि हम k के स्थान पर कौन सी संख्या रख सकते हैं कि जिसमें हम 3 से भाग देंगे दोस्तों तो हमें शेषफल कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यदि हम 7 को रख दें k बराबर तो हमें शेषफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको वो संख्या आपको कहाँ पर रखनी है, k + 1 में भी रखना है। k का मान यदि आप यहाँ पर 7 रखोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 8। 8 में जब 5 से भाग दोगे तो आपके कितना शेषफल बचेगा, 3, और हमें चाहिए कितना, 0। यानी दोस्तों आपको ऐसी किसकी संख्या की खोज चाहिए, ऐसी संख्या की खोज करना है दोस्तों कि जिसमें हम k का मान रखें, इसमें दोस्तों k का मान रखें तो हम 3 से भाग दें तो हमें शेषफल 1 मिलना चाहिए, और वही k का मान जब हम इसमें रखेंगे और 5 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो ऐसी संख्या की खोज करना है दोस्तों। तो ऐसी संख्या क्या होनी चाहिए हमारी, तो वो होनी चाहिए 64। क्या होनी चाहिए, 64। देखो जब 64 में दोस्तों हम 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना मिला, 1 मिला। इसी प्रकार दोस्तों 64 जब हम यहाँ पर भी रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64, ठीक ना, और प्लस के बाद तो ये कितना हो जाएगा, 65। जब 65 में दोस्तों आप 5 से भाग दोगे तो शेषफल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी वो संख्या क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 64, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को भली बात ही समझ में आ गया होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जामों में, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बिना ही पेन उठाए उन्हें
सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी और ग्रुप डी 2019 में पूछा जा चुका है और 2024 में भी रिपीट हो चुका है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तैयारी करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जब दो संख्याओं का अगल अगल 33 से भाग दिया जाता है, ठीक ना, क्या है, कोई भी संख्या है अगल अगल दे रहे हैं भाग कितने से, 33 से, ठीक ना, तो शेषफल जो है दोस्तों वो क्रमशः 21 28 प्राप्त होता है, ठीक ना। कितना होता है, 21 और 28, ठीक ना। यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, 16 होगा, 30 होगा, 12 होगा या 10 होगा। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कर लें, ताकि आपके पास ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।